मैं 10,000 साल पुरानी, 5,000 साल पुरानी, 3,000 साल पुरानी बातें क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि उससे मुझे समझ आती है कि किन किन लोगों ने क्या किया कि परमेश्वर खुश हुए, और किन किन लोगों ने क्या नहीं किया कि उनको दुखों का सामना करना पड़ा। पहला राजा 1 उसकी 5 और 6 आयत को मैं पढ़ूंगा, आप अपनी स्क्रीन पे उसे देखेंगे। तब हगीत का पुत्र ओदनिया कौन है? दाऊद का बेटा, सिर ऊंचा करके कहने लगा मैं राजा बनूंगा। सो उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान यानी बहुत सुंदर था, और अबशालोम के पीछे उसका जन्म हुआ था। फिर से अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे इस वचन को। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास नहीं किया था, तूने ऐसा क्यों किया। जब कोई बच्चा शरारत करता है, कोई ऐसा काम करता है जो वचन के खिलाफ है, जब हम ये वर्ष पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दाऊद बड़ा अच्छा आदमी था। लगता है कि नहीं? बहुत सॉफ्ट, अपने बेटे को कभी नहीं डांटा, प्यारा आदमी, कभी उदास नहीं किया। लगता है कि नहीं? हाँ, बचपन से लेके जवान तक कभी उदास नहीं किया अपने बेटे को। हमें पढ़ के ऐसा लगता है हमें भी ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन वचन क्या कहता है, आज हम वो पढ़ेंगे। नीति वचन 22 उसकी 6 आयत में लिखा हुआ, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। सब बोलो आमीन। यशायाह 54 उसकी 13 आयत में लिखा, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा, अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से कर। तो तू छड़ी से जब उसकी ताड़ना करेगा तो उसको मृत्यु से बचाएगा। पर दाऊद ने अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से नहीं की, और उसने अपने लड़कों को कभी नहीं सुधारा, और कभी भी बाइबल से उनको यह शिक्षा नहीं दी बचपन से लेके कि तुम्हें यहोवा के सामने कैसे चलना है। दाऊद अपनी जिंदगी के हर हिस्से में महाकामयाब व्यक्ति था, लेकिन अपने परिवार में वो एक फेल व्यक्ति था। वो दाऊद जिसके साथ परमेश्वर हमेशा रहता था, वो दाऊद जो एक भी लड़ाई नहीं हारा, वो दाऊद जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तुम चाहे जितने मर्जी बड़े विश्वासी क्यों ना हो, तुम्हें वचन के ऊपर चलना सीखना होगा। उसने अपने लड़के की ताड़ना कभी नहीं की, जबकि बाइबल कहती है अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से कर। तो जब छड़ी से तू ताड़ना देगा अपने बेटे को, तो उसको मौत से बचा लेगा। पर दाऊद ने कभी अपने बेटे को ताड़ना नहीं दी, उसको कभी उदास नहीं किया, उसको हमेशा शाबाशी देता रहा और बोलता रहा कोई बात नहीं, सियाना हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और सिर्फ एक ही ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी चीज थी जिसमें दाऊद फेल था, वो था उसका परिवार। कारण यह था परमेश्वर के वचन को इग्नोर करना, और दूसरा बैतशेबा के साथ व्यभिचार करना। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसके परिवार में छुटकारे की कमी इसलिए थी क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से फॉलो और अपनी बुलाहट को फॉलो नहीं कर पाया। आप अपने बच्चों को समझाना नहीं चाहते, आप बोलते हो नहीं नहीं ये तो अभी जवान है, जवानी में गलतियां करते हैं। अरे जवानी में गलतियां नहीं करते, क्या जवानी क्या बुढ़ापा, गलती गलती है। आप उसको समझाते नहीं, आप कभी छड़ी नहीं उठाते, और आप अपने बच्चों को नरक के लिए तैयार कर देते हैं। और जब वो बड़ा हुआ कहता मैं राजा बनूंगा, अपने बाप से सलाह तक नहीं की, कहता मैं राजा बनूंगा। और बाइबल कहती सब लोगों को गया, लेके गया प्रभु, एक बड़ा भोज दिया और अनाउंस कर दिया कि मैं इजराइल का राजा हूं। और बाइबल कहती जब सुलेमान राजा बनाया गया, ये ओतनिया मारा गया।
काश इसका बाप इसे मारता छड़ी से तो ये मौत से ना मरता। और बहुत कम लोगों में ये फादर का हार्ट होता है जो लोगों को सही रीति के साथ सिखाना चाहते हैं, नहीं तो कोई ये सिरदर्दी लेना नहीं चाहता। हालेलुया। उसने कहा जो पहला काम तेरा है वो ये है कि अपने शरीरों को पवित्र मन भावता जीवित करके परमेश्वर को चढ़ाना, और तेरी बुद्धि नहीं होनी चाहिए जो बाइबल कहती है, तेरी बुद्धि उसके अनुसार होनी चाहिए, ना कि जिस हिसाब से तेरे परिवार, तेरे बूढ़े, तेरे दादा परदादा चलते आए, ना कि उस हिसाब से, बल्कि बाइबल के हिसाब से। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक ही जगह दाऊद ने फेलियर देखा, वो क्या था? उसका परिवार। एक ही जगह उसने फेलियर को महसूस किया अपनी लाइफ में, वो कहां पर? उसके परिवार के ऊपर। क्योंकि दाऊद ने हर एक वर्ड को फॉलो किया, बस ये वचन उसने फॉलो नहीं किया कि अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से कर। अपने लड़के को तभी सिखा जब वो बच्चा है, जब वो बड़ा हो जाएगा वो हटेगा नहीं। आज आपके बच्चे अगर चर्च में नहीं है पढ़ाई के नाम पे कि उन्होंने पढ़ना है, ट्यूशन है, तो आप उनको तैयार कर रहे हो कि जब बड़े होकर वो रिबिलियस हो जाएंगे, खुदा के खिलाफ हो जाएंगे, परिवार के खिलाफ हो जाएंगे, आप उनकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे। आज अगर एक 10 साल का बच्चा पाप को समझता है, पहले 20 साल का बड़ा पाप को समझता था, टाइम जैसे जैसे दिन बुरे होते जा रहे हैं, अंधेरे होते जा रहे हैं, फिर 16 साल का 15 साल का बंदा पाप को समझने लगा। आज 8 साल का बच्चा भी पाप को समझता है। अगर वो पाप को समझता है तो चर्च क्यों नहीं लेके आए तुम लोग? अगर वो समझता है पाप क्या है तो ये भी समझेगा वचन क्या है। अगर वो पाप को समझता है तो परमेश्वर को भी समझेगा। तो वो घर पे क्या कर रहा है? वो आज बीमार है, वो बात समझ आती है कि थोड़ा ठीक नहीं है, घर पे है, लेकिन अच्छा भला घर पे, ये बात समझ नहीं आती। हमें वो करना होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। हमें पहली बुलाहट को फॉलो करना होगा और उसके बाद दूसरी बुलाहट परमेश्वर हमें भली भावती और सिद्ध इच्छा हमें अनुभव से मालूम होगी कि कहां पे परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहता है। जब मैं इस जगह पे सेवा करता हूं, जब मैं ऐसे करता हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहता है। जब मैं ऐसे परमेश्वर के साथ चलता हूं तो मुझे फ्लो फील होता है। जब मैं इस तरह से परमेश्वर के साथ चलता हूं तो मुझे महसूस होता है कि हां मैं सही कर रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और तब हमें मालूम होता है कि हाँ, हम परमेश्वर की दूसरी बुलाहट में एंटर कर चुके हैं। आमीन। आप चर्च में आते जा रहे हैं, अपनी जिंदगी परमेश्वर को आपने दे दी, अपने शरीरों को बलिदान करके परमेश्वर को दे दिया। धीरे धीरे आपको समझ आती है मुझे सुसमाचार देना है। धीरे धीरे आपको समझ आती है मुझे अपने अगुए के लिए 40 रोजे रख के प्रार्थना करनी, मुझे अपनी बहन के लिए प्रार्थना करनी, मुझे बीमारों के लिए प्रार्थना करनी। धीरे 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 आप उस सेवा में एंटर करना शुरू और बुलाहट में एंटर करना शुरू कर देते हैं और वही छुटकारे का कारण बनती है। आमीन। और आप देखते हैं उसके बाद आपका फाइनेंस छूट रहा है, आपका शरीर हील होना शुरू हो गया, दुष्ट आत्मा पुरानी बात हो चुकी, शैतान जा चुका है, बीमारियां जा चुकी, स्ट्रेस खत्म हो चुका है, डिप्रेशन खत्म हो चुका है। आप अपनी लाइफ में फिर नोटिस करते हैं। आमीन। हालेलुया। हम कभी बाइबल पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता कि यहां क्यों लिखा है कि दाऊद ने अपने बेटे को कभी उदास नहीं किया। हमें लगता है दाऊद बहुत भला आदमी था, हमें लगता है उसका नेचर बड़ा परफेक्ट था कि उसने कभी उदास ही नहीं किया अपने बेटे को। कितना अच्छा डैड था वो, कितना अच्छा फादर था। आप परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, आप उससे ज्यादा पवित्र नहीं हो सकते, आप उससे ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। जब उसने शाऊल को बोला कि जा और अमालेकियों को मार दे, तो शाऊल ने उनको छोड़ दिया और वही अमालेकियों ने तुम परमेश्वर से आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। तुम उससे समझदार नहीं हो सकते, तुम उससे अधिक धर्मी, उससे अधिक पवित्र नहीं हो सकते। जो वो वचन में कहता है तुम्हें करना है, तुम्हारा छुटकारा उसी में है। आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। बोलो खुदावंद ये वचन कि मैं तेरी बुलाहट को फॉलो करूं, मैं अपने शरीर को मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाऊं, उसके बाद मैं वचन को पूरा करता हुआ
दूसरी बुलाहट को बाइबल कहती है अनुभव से समझ लो, ताकि मेरा बड़ा छुटकारा हो, मेरी फैमिली का बड़ा छुटकारा हो। मैं तेरी हुजूरी में हूं, मेरी अगुवाई कर, मुझे गाइड कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आपका छुटकारा है अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर को सौंप देना। उसके बाद अनुभव से उसने कहा सिद्ध इच्छा मालूम करते रहो। आप चर्च में आए, अनाउंसमेंट हुई, हमें सुसमाचार देने के लिए जाना है, आपने नाम लिखवाया। आप सुसमाचार देने के लिए जाते गए परमेश्वर ने बरकत दी, आपको मालूम हो गया अनुभव से कि परमेश्वर ने पहले मेरी जिंदगी को सुधारा, अब वो मुझसे सेवा ले रहे, वो छुटकारे का कारण बनेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? लेकिन हमारी जिंदगी अगर पवित्र नहीं हुई, अगर लाइफ अभी भी पाप में है, अभी भी परमेश्वर से दूर है, तो सेकंड बुलाहट में घुसने का तो चांस ही नहीं। 10वीं नहीं की तो 12वीं में जाने का, 11वीं में जाने का चांस ही नहीं। स्कूल में फेल हो गए तो कॉलेज में जाने का तो चांस ही नहीं। तो पहले मुझे अपने लाइफ को, पर्सनल लाइफ को परमेश्वर के साथ बिताना है। उसके बाद मुझे यह देखना है कि परमेश्वर की परफेक्ट प्लानिंग मेरी जिंदगी में क्या है। जिन लोगों की जिंदगी में मैंने देखा है कि फुल टाइम परमेश्वर की कॉलिंग है, उन्होंने अपनी बरकत को 10 साल, 20 साल, 30 साल भी लेट किया है अपने बिहेवियर की वजह से। परमेश्वर उनका पूरा छुटकारा नहीं कर पाया क्योंकि उनका छुटकारा उनकी बुलाहट के पीछे छुपा हुआ है। आमीन। एक व्यक्ति का छुटकारा उसकी कॉलिंग के पीछे। मैं अमेरिका में गया हूं, जब मैंने अमेरिका में जाके ये बात, मुझे नहीं मालूम था, मुझे मालूम था अमेरिका ऐसा है वैसा है, लेकिन जब मैं अमेरिका में गया हूं, मैंने ये बात अनुभव से और स्पिरिट से सीखी कि अमेरिका जैसे गिवर्स, देने वाले और बोने वाले पूरी दुनिया में कहीं नहीं, पूरी दुनिया में नंबर 1 है। रियली मैं तुमको बता रहा हूं। और अगर आप सबसे अधिक बरकत देखेंगे वो अमेरिका में आपको मिलेगी। सबसे अधिक बरकत अगर लोगों के पास है वो अमेरिका में है। एक विश्वासी के पास 2 घर है, 3 घर हैं। मैं दूसरे देशों में भी गया हूं अलग, लेकिन वहां पे बोने की स्पिरिट नहीं, बहुत कम बोते हैं वो लोग। जो चर्च से जुड़े हुए हैं वो लोग बोते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं ओवरऑल क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं। सबसे छोटी करेंसी में बोते हैं, पता क्या सोच के, अगर ये नाइजीरिया में गया ये 5 पाउंड, तो वहां पे तो ये बन जाएगा 1000 रुपया। इस तरह से बोते हैं। लेकिन अमेरिकन लोग जब बोते हैं वो अपने थाउजेंड्स में बोते हैं, और इसीलिए परमेश्वर को बढ़ाता जा रहा है। मालूम आपको पता है अमेरिका में बुलाहट थी लोगों की कि जाओ और चर्चेस को सपोर्ट करो। 90% इवेंजलिस्ट पूरी दुनिया में जिन्होंने काम किया अमेरिका ने निकाले थे। और अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री नहीं था, यीशु मसीह अमेरिका से नहीं आए। अमेरिका पाप में फंसा हुआ कंट्री था। जब वहां पे बेदारी होनी शुरू हुई, जब लोगों ने अपनी बुलाहट को समझा कि मेरी पहली बुलाहट परमेश्वर के साथ है, दूसरी बुलाहट मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, खुदा के कामों को, इवेंजलिज्म को सपोर्ट करूंगा। 1 उठा, 2 उठे, 3 उठे, इतनी बेदारी हुई, इतने अमीर लोग वहां पे हुए, और वही स्पिरिट लोगों में जाती गई। हर बंदा अमेरिका में बोने वाला है आज। हर बंदा, अगर कोई अमेरिका चला गया उसको बोने की आदत पड़ जाती है। दूसरे देश भी हैं, इंग्लैंड भी है और कंट्रीज भी हैं, लेकिन आपको वैसी वहां पे गिविंग नहीं मिलेगी। चर्च के लोग बोते हैं, जो हमारी चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, उनको टीचिंग पता है, उनको परमेश्वर का वर्ड पता है, वो बोते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं कि बहुत लोग वहां नहीं मिलते उन देशों में जितने अमेरिका में मिलते हैं। और उसी वजह से जब बुलाहट पकड़ लेता है आदमी, जब अपनी कॉलिंग को पकड़ लेता है, अपनी पर्सनल कॉलिंग को पकड़ लेता है, सेकंड कॉलिंग को पकड़ लेता है, परमेश्वर उसे छुटकारा देता है, बड़ा छुटकारा। एक बिग डिलीवरेंस आपका वेट कर रही है, जस्ट फॉलो करना है। आमीन। और उसने कहा जो दूसरी इच्छा है, भली इच्छा यह है कि तुम परमेश्वर को जीवन दो। हाँ, भावती इच्छा। उसने कहा सिद्ध इच्छा, परफेक्ट इच्छा, दूसरी बुलाहट, जो मेन बुलाहट है, परमेश्वर कहता तुम्हें अनुभव से मालूम होगी। आमीन। तुम पवित्र आत्मा के साथ साथ चलोगे, तुम्हें अनुभव से मालूम होगी।
कि आज मुझे सुसमाचार दे के जाना है, आज मुझे अपने अगुए के लिए प्रेयर करनी, आज मुझे चर्च के लिए ये काम। आपको वो दूसरी इच्छा अनुभव से मालूम होगी, कॉलिंग से मालूम होगी, अनाउंसमेंट से भी मालूम होगी, होली स्पिरिट से मालूम होगी। और जैसे आप उसे फॉलो करेंगे आप सेम नहीं होंगे। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? और यही कारण है हर बंदा छुटकारा नहीं ले पाता। बड़े छुटकारे को लेने के लिए आपको पूरी तरह से बाइबल के पीछे चलना पड़ता है, और परमेश्वर ये चाहता है आपका बड़ा छुटकारा हो। मैंने लाइफ में छुटकारा देखा है ऐसा जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती थी, लोग नहीं कर सकते थे, माँ बाप नहीं कर सकते थे, वो परमेश्वर ने किया है। जस्ट मैंने उसको फॉलो किया, अपनी जिंदगी परमेश्वर को दी। उसके बाद जो सेवा में परमेश्वर ने अनुभव से धीरे धीरे मुझे बुलाहट दी, मैंने उसको फॉलो किया और पूरे छुटकारे को हासिल किया है। मेरी प्रार्थना है आप संपूर्ण छुटकारे को हासिल कर सके। मैंने कहा मेरी प्रेयर है आप संपूर्ण छुटकारे को हासिल कर सके, अपने घरों में, फैमिली में, अपने फाइनेंस में, अपनी बॉडी, अपनी सेहत में, अपनी आत्मा में। आमीन ऊंचा हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप तैयार हैं उस छुटकारे को हासिल करने के लिए? आज से अपने जीवनों को, अपने शरीरों को पवित्र करके परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। आमीन। ये उसका शरीर है, आपका नहीं। 7 हफ्तों के बाद मुझे एक संपूर्ण विश्वासी आप में दिखना चाहिए। और जो मांगना है खुदावन से मांगो, जो हीलिंग मांगनी है मांगो, जो छुटकारा मांगना है मांगो, वैसा आपको छूने वाला और वापस लेके आने वाला गवाही के साथ। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा, बोला मैं तैयार हूं एक बड़े छुटकारे के लिए, मैं तैयार हूं प्रार्थना करने के लिए, मैं तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।